welcome to Sumant Digital English tutorial videos. It's Rajnikant Tiwari. I'm going to teach you how to construct interrogative and interrogative negative sentences in simple future tense. So let's see. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करते हैं अगर वो एप्लीकेबल होता है तो। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर क्वेश्चन यस नो में रिप्लाइड हो जाता है तो WH फैमिली का मेंबर नहीं यूज होता, और अगर उस प्रश्न को हाँ या ना में उत्तरित किया जा सकता है तो WH फैमिली के मेंबर को स्थान मिलता है। फिर शैल और विल में से एक ऑक्सिलरी हम ऑप्ट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है आई या वी तो हम शैल लगाते हैं, और अगर आई और वी नहीं है, कोई अन्य नॉमिनेट है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर हम विल का प्रयोग करते हैं। फिर हम नॉमिनेट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए अगर WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल होता है तो हम उसको लगाते हैं, अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो नहीं लगाते। यानी कि अगर प्रश्न का उत्तर हाँ ना में मिलता है तो हम WH फैमिली का मेंबर नहीं लगाते, और अगर हाँ ना में नहीं मिलता है, कुछ और उत्तर देना पड़ता है, तो हम WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं। इसके तुरंत बाद हम शैल और विल में से एक सहायक क्रिया को ऑप्ट करते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो शैल लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन नहीं होता है तो विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं या नेवर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। अब देखिए कुछ एक चीजें हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं। ये जैसे शैल आई, तो शैल आई शट द डोर, शैल आई कैरी योर बैग, ये सेंटेंसेस मॉडल सेंटेंसेस है। कहने का मतलब देखने में तो ये प्रश्न दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न होते नहीं हैं। शैल आई शट द डोर मीन्स आई वांट टू हैव योर परमिशन टू शट द डोर, यानी दरवाजे को बंद करने के लिए मैं आपसे परमिशन बेग कर रहा हूं। आई वांट टू शैल आई कैरी योर साइकिल मीन्स आई वांट टू कैरी योर साइकिल, दिस इज वॉल्यूशन, इच्छा होती है। तो ये देखने में तो हमें क्वेश्चन जैसे दिखते हैं, जबकि ये क्वेश्चन जैसे होते नहीं हैं। इनसे हम परमिशन मांगते हैं, इनसे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। एट द सेम टाइम विल यू मीन्स will you have some tea? This is a request in present time. Will you have some tea? क्या आप थोड़ी सी चाय पिएंगे? इसका मतलब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप थोड़ी सी चाय जरूर पिएं। तो will you have some tea? क्या आप थोड़ी सी चाय पिएंगे? इसका मतलब this is a request in present time, जबकि ये क्वेश्चन जैसा आपको दिखेगा। एट द सेम टाइम विल यू लाइक, विल यू लाइक के बाद इन्फिनिटिव के प्रयोग से एक विनम्र आमंत्रण प्रतीत होता है। जैसे विल यू लाइक टू हैव सम वाटर, विल यू लाइक टू हैव सम कॉफी। तो क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे? इसका अभिप्राय है कि दिस इज इनविटेशन टू हैव वाटर और कॉफी बाय समवन। कोई आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कॉफी पी के ही आप उसके साथ कॉफी पी लीजिए या पानी उसके घर पी लीजिए। तो इट्स ए पोलाइट इनविटेशन, विल यू लाइक। At the same time, see, would you like? Would you like
आपको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, इट इज ए मोर पोलाइट इन्विटेशन देन विल यू लाइक। वुड यू लाइक, विल यू लाइक की तुलना में ज्यादा विनम्र निवेदन है। वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? इसका मतलब आई एम प्रेजेंटली इनवाइटिंग यू टू हैव टी विद मी। इसका मतलब तत्कालिक रूप से मैं आपको अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। तो दिस इज सपोज टू बी द मोर पोलाइट इन्विटेशन देन विल यू लाइक। एट द सेम टाइम वांट यू, want you is a request. Want you sit down means why are you standing, please sit down. आप बैठोगे नहीं क्या? Want you is the shortened form of will you. Will you not? Want you is the shortened form of will you not. तो it's a polite request to take seat, to take somebody's seat. अगर आप बोलते हैं won't you sit down means you are requesting someone to sit down. तो ये इसके मॉडल यूज होते हैं। तो लेट्स ट्राई द गिवन सेंटेंसेस वन बाय वन। तुम्हारी गाय कितना पानी पिएगी? तो देखिए कितना पानी, तो इसको यू कैन नॉट रिप्लाई इन यस और नो। आप यस या नो में तो इसका उत्तर दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कितना पानी की इंग्लिश पहले आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे हाउ मच वाटर। क्या लिखेंगे? हाउ मच वाटर। फिर आप करेंगे विल और शैल में से, तो योर काउ। चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहां पे हम विल ऑप्ट करेंगे। हाउ मच वाटर विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे योर काउ ड्रिंक, बेस की फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ मच वाटर विल योर काउ ड्रिंक, आपकी गाय कितना पानी पिएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आगे देखिए, क्या वह हाँ में उत्तर नहीं देगी? तो इसके दो उत्तर होते हैं, हाँ वह हाँ में उत्तर देगी, नहीं वह हाँ में उत्तर नहीं देगी। तो चूंकि ये सवाल यस नो से इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है यस नो में, इसलिए हम इसे ऑक्सिलरी से शुरू करेंगे। और जबकि इसका सब्जेक्ट क्या है, वह फेमिनिन जेंडर का शी। तो प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें विल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे सी, विल सी उत्तर नहीं देगी, नॉट आंसर, विल सी नॉट आंसर या रिप्लाई, आप कोई सा भी वर्ब यूज कर सकते हैं। तो विल सी नॉट आंसर हाँ में, तो इन यस और इन अफर्मेटिव। तो विल सी नॉट आंसर इन अफर्मेटिव। तो क्या वह हाँ में उत्तर नहीं देगी, विल सी नॉट आंसर इन अफर्मेटिव। अगला देखें, वह तुम्हारी मित्र क्यों नहीं बनेगी। इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, इसलिए हमें क्योंकि इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि इंग्लिश होती है वाई।
क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई के बाद हमें ऑक्सिलरी ऑप्ट करनी है, चूंकि देखिए ऑक्सिलरी नॉमिनेट हुआ है फेमिनिन जेंडर का सी, तो ऑक्सिलरी आएगी विल, वाई विल। इसके बाद नॉमिनेट आएगा वाई विल सी, इसमें नहीं लगा हुआ है इसलिए नॉमिनेट के बाद क्या आएगा, नॉट, वाई विल सी नॉट। बिफ्रेंड यू नहीं बनेगी, बिफ्रेंड यू, वाई विल सी नॉट बिफ्रेंड यू। क्या आप बैठेंगे नहीं? शॉर्ट एंड फॉर्म में आप कहेंगे तो वो कहेंगे वॉन्ट यू सिट डाउन। वॉन्ट यू का मतलब होता है विल यू नॉट। तो आप क्या लिखेंगे, विल यू नॉट सिट डाउन। इसको हम शॉर्ट एंड फॉर्म में बोलेंगे वॉन्ट यू सिट डाउन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वॉन्ट सी बिफ्रेंड यू। वॉन्ट सी आंसर इन अफर्मेटिव। और इसमें शॉर्ट फॉर्म बोलने का कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप कहवा पीना पसंद करेंगे? कहवा मीन्स कॉफी। तो क्या आप कहवा पीना पसंद करेंगे? विल यू लाइक टू हैव कॉफी? विल यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी और विल यू लाइक टू हैव कॉफी, विल यू लाइक टू टेक कॉफी? क्या है? विल you like to take coffee? In fact, hot coffee is very hot. गर्म कॉफी जो बनाई जाती है वो काफी गर्म होती है, इसलिए इसके साथ हम टेक या हैव का प्रयोग करते हैं। ड्रिंक करने का मतलब है गल्पिंग करना। जैसे पानी हम गटगटा के पी सकते हैं, बट वी कांट टी और कॉफी। लेकिन हम टी और कॉफी को तो गटागट नहीं पी सकते अनलेस इट्स नॉट कोल्ड, अनलेस इट्स कोल्ड। जब तक वो ठंडी नहीं है तब तक हम उसे गटगटा के नहीं पी सकते। तो इसीलिए कॉफी या टी के साथ टेक या हैव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, क्या आप थोड़ी सी चाय पिएंगे? विल यू हैव सम टी? क्या आप थोड़ी सी चाय पिएंगे? विल यू हैव सम टी? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? Shall I shut the door? Shall I shut the door? So I think you must have understood. And by the way, something you couldn't, then you can ask in comment box and I shall to provide you prompt reply. Bye.